रात की आहट में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक और खौफनाक कहानी, शापित पहाड़ी। एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। तो बिना किसी इंतजार के शुरू करते हैं आज की कहानी। की थी। साल 1998 की बात है। मैं, मेरे कुछ दोस्त और मेरी बहनें एक गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ों की ओर घूमने गए थे। उन दिनों पहाड़ों में रहना और वहां की ठंडी हवाओं का आनंद लेना एक अलग ही अनुभव हुआ करता था। हम उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रुके थे, जो चारों तरफ से घने जंगल और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के लोगों से हमने सुना था कि एक खास पहाड़ी पर जाने की मनाही थी। कोई इसे शापित पहाड़ी कहता था। गांव वालों ने हमें उस पहाड़ी की ओर जाने से मना किया था। उनकी मान्यता थी कि उस पहाड़ी पर किसी पिशाच या बुरी आत्माओं का वास है। वहां जाने वाले लोग वापस नहीं आते, और अगर कोई आता भी है तो वे जिंदगी भर डरावने अनुभव से गुजरते हैं। पहले तो हम हंस पड़े, क्योंकि हमें यह सब गांव की पुरानी कहानियां लगीं। लेकिन मेरे दोस्त राहुल को यह एक रोमांचक चुनौती लगी। उसने हमें उस पहाड़ी पर जाने का सुझाव दिया, और हम सभी उसकी बातों में आ गए। अगले दिन दोपहर के वक्त हम सभी ने तय किया कि हम पहाड़ी की ओर निकलेंगे। गांव से कुछ दूरी पर ही वह पहाड़ी थी। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने का रास्ता जंगलों के बीच से होकर जाता था, जहां दिन में भी अजीब सी सन्नाटा रहता था। हमारे साथ गांव का एक बूढ़ा गाइड भी था, जो हमें रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वह बार बार हमें आगाह कर रहा था कि आगे जाना हमारे लिए सही नहीं है। जैसे जैसे हम उस पहाड़ी की ओर बढ़े, माहौल बदलने लगा। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई और पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे। चारों तरफ अजीब सी चुप्पी थी, मानो वहां की प्रकृति हमसे कुछ कहना चाहती हो। हम में से कुछ लोग घबराने लगे थे, लेकिन राहुल और बाकी दोस्तों की उत्सुकता इतनी ज्यादा थी कि वे किसी की बात नहीं सुन रहे थे। जब हम पहाड़ी की तलहटी पर पहुंचे, तो बूढ़ा गाइड और भी घबराया हुआ लग रहा था। उसने हमें आगे जाने से साफ मना किया और कहा, यहां से आगे बढ़ने का मतलब है मौत को बुलाना। लेकिन हमने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसे वहीं छोड़ दिया। जैसे ही हमने ऊपर चढ़ना शुरू किया, अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती, तो कभी किसी के रोने की। यह आवाजें हवा में गूंज रही थीं, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। हर कदम के साथ एक अजीब भारीपन महसूस होने लगा। रास्ते में एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखा, जिसके पास पहुंचते ही हम सबके शरीर में अजीब सी ठंडक दौड़ गई। मंदिर के अंदर जाने का साहस किसी ने नहीं किया, लेकिन तभी राहुल ने जिद पकड़ ली कि उसे मंदिर के अंदर जाकर देखना है। हमने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना और मंदिर के भीतर चला गया। कुछ पल तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक राहुल की चीख सुनाई दी। हम सब घबरा गए और उसे बाहर लाने के लिए मंदिर के पास पहुंचे। जैसे ही हमने मंदिर के भीतर झांका, राहुल जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। हम उसे किसी तरह बाहर लाए, लेकिन वह लगातार कुछ बड़बड़ा रहा था। वह आ रहा है, वह आ रहा है। उसके बाद अंधेरा धीरे धीरे घिरने लगा। हम सबको लग रहा था कि जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है, पर जब भी पीछे मुड़कर देखते, वहां कुछ भी नहीं होता। राहुल की हालत भी और खराब होती जा रही थी। उसकी आंखें चौड़ी हो चुकी थीं और वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। हमने किसी तरह गांव वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हम पहाड़ी से नीचे उतरने लगे, रास्ता हमें बार बार भटकाने लगा। जंगल का रास्ता पहले जैसा नहीं लग रहा था। हर ओर से पेड़ झाड़ियों की आड़ में कोई हमें देख रहा था। अचानक एक झोंका सा आया और राहुल जोर से चीखते हुए गिर पड़ा। उसके शरीर में अजीब सी हरकतें हो रही थीं,
जैसे कोई और शक्ति उसे अपने वश में कर रही हो। तभी हमारे गाइड की याद आई, जो हमें पहले ही वापस लौटने के लिए मना कर रहा था। किसी तरह हमने राहुल को उठाया और वापस गांव की ओर दौड़ पड़े। जब हम गांव पहुंचे तो गाइड पहले से ही हमारा इंतजार कर रहा था। उसने राहुल को देखा और कहा, तुम लोग शापित पहाड़ी से लौट आए, पर तुम्हारे साथ कुछ और भी वापस आ गया है। रात भर गांव के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर राहुल की हालत सुधारने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि सालों पहले उस पहाड़ी पर एक पिशाच का बसेरा था, जिसने एक साधु का अपमान किया था। साधु ने उसे श्राप दिया था कि वह पहाड़ी और उसके आसपास के लोग हमेशा उसके साये में रहेंगे। तभी से वहां बुरी शक्तियों का वास था, और जो भी वहां जाता वह या तो पिशाच का शिकार हो जाता या उसकी आत्मा कैद हो जाती थी। राहुल की हालत अगले कुछ दिनों तक गंभीर रही। उसके चेहरे पर वह डर और चीखें रह रहकर आती रहीं। हालांकि कुछ हफ्तों बाद वह ठीक हो गया, लेकिन उसने हमें कभी नहीं बताया कि उस मंदिर के अंदर क्या हुआ था। उस दिन के बाद हमने कभी उस शापित पहाड़ी का रुख नहीं किया और गांव वालों की चेतावनियों को हमेशा गंभीरता से लिया। यह कहानी उस भयानक शापित पहाड़ी की थी, जो आज भी लोगों के मन में डर पैदा करती है। उम्मीद है आप सबने इसे ध्यान से सुना होगा और इस तरह की जगहों से दूरी बनाए रखेंगे।